करीब 10 डिग्री तापमान के बीच शीतलहर अपने चरम पर थी। इसी दौरान अचानक प्रशासन की ओर से बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई। मरनी देवी के घर पर बुलडोजर चलाया गया और कुछ ही देर में उनका घर पूरी तरह जमींदोज हो गया। इस कार्रवाई में कई परिवार बेघर हो गए। प्रभावित लोगों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि मकान तोड़ने से पहले किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया। मरनी देवी ने बताया कि उनके पास रहने का कोई साधन नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि वे बेहद गरीब हैं और अब उनके सामने सड़क पर रहने की नौबत आ गई है। उनका कहना था कि उन्हें कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। अचानक जेसीबी के साथ लोग आए, सामान हटाने को कहा और फिर घर गिरा दिया। गरीब का ये देखो ना, उजार लगा दे रहे का तो साधन होए के चाहिए। कहाँ जाएगा ठंडा में बच्चा बुच्ची लेके? तो एनओसी आप लोग को अति नहीं दिया गया था? नहीं, किछो ना मिला है, कागज पत्र किछो ना। परसों कहला का यही बढ़ाई सब लगा दिया था। कब मतलब कितना परिवार में कितना लोग है आप लोग? 6 या 7 व्यक्ति। कहाँ रहेंगे अब आप लोग? अब देखिए कहाँ रहेगा, रोड पर रहेगा, कहाँ रहिएगा, ठंडा में बच्चा से मरेगा। पीड़ित परिवारों ने बताया कि वे पिछले करीब 30 वर्षों से उसी स्थान पर रह रहे थे, लेकिन एक ही दिन में सब कुछ उजड़ गया। कम से कम 30 वर्ष से था। 30 वर्षों से आप? हाँ, 30 वर्ष से था। अच्छा, तो आप लोगों को इसका सूचना वगैरह दिया गया था कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। कल सर्वे किया, इस बार ये काम कर दिया। अच्छा, तो क्या आपका क्या कहना है? क्या कहना है कि कमरे से सरकार के मजदूरी चाहिए कि बसने के लिए जमीन उमीन चाहिए। अच्छा। तो बच्चे उच्चे 30 बच्चा लेकर कहाँ जाएंगे? हाँ, 30 परिवार है, 4 भाई है, चारों भाई के दूर जमीन था, वो भी खत्म हो गया। तो आप लोग यहाँ कितने वर्षों से रह रहे थे? 30 वर्ष से ऊपर से सर। आप लोग को नोटिस दिया गया था? नहीं, कोई नोटिस नहीं था। कोई नोटिस नहीं दिया? कोई नहीं था। क्यों? ऐसा ही है, कोई नोटिस से आता तो हम लोग सोच आउट कर लेते, कमरे रहने के लिए, समय पास करने के लिए रख लेते। अब कहाँ रहेंगे? अब कहाँ जाएंगे सर? तो भगवान की मंजूरी है सर। अब भगवान जैसे रखेगा वैसे बच्चे उच्चे लेकर जाएंगे। ग्रामीण महिला काली देवी ने कहा कि ठंड के इस मौसम में वे अपने बाल बच्चों के साथ कहां जाएंगी, यह समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने बताया कि गरीबों के पास कुछ भी नहीं है और उन्हें बस बसने के लिए एक जमीन चाहिए। उन्होंने सरकार से आहार और आशियाना जैसी सुविधाएं देने की मांग रखी। काली देवी ने भी कहा कि सरकार को 3 डिसमिल जमीन और घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की सहायता देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में 7 सदस्य हैं और अब वे भी कहां जाएंगे, इसका जवाब नहीं है। उनका कहना है कि इस दौरान लोगों के माल मवेशी और सारा घरेलू सामान भी उजड़ गया। आशा देवी ने बताया कि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची है। उन्होंने कहा कि सरकार ने घर तोड़ दिया और उनका परिवार पूरी तरह बिखर गया। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में 8 सदस्य हैं और 3 दिन की बात कहकर घर उजाड़ दिया गया।